लव मैरिज वाली बहू। माँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, क्या बात है? माँ, मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ उसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसका नाम प्रिया है। हम कॉलेज में मिले थे और मुझे यकीन है कि वही मेरे लिए सही है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अच्छे परिवार की लड़की ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ किसी प्यार व्यार की बात कर रहे हो। मुझे ये लव मैरिज का ड्रामा बिल्कुल नहीं पसंद। माँ प्लीज, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। वो एक अच्छी बहू बनेगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं। ये तुम्हारा बचपना है, समझे? मैं तय करूंगी कि तुम किससे शादी करोगे। अब इस मुद्दे पर और कोई बात नहीं होगी। सुनीता देवी का मानना था कि प्यार व्यार तो फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में सिर्फ जिम्मेदारी और संस्कार मायने रखते हैं। रोहित की मां ने उसकी एक नहीं सुनी और ठान लिया कि वो खुद उसके लिए लड़की ढूंढेंगी। देखिए जी, हमारी बेटी बहुत संस्कारी है। उसने घर का सारा काम करना सीख रखा है। हाँ हाँ, लड़की तो ठीक लग रही है, लेकिन मेरे बेटे को पसंद भी तो होनी चाहिए। माँ, मुझे ये सब लड़की पसंद नहीं आ रही है। तो तुम्हें पसंद है कौन? वही प्रिया? हाँ माँ, मैं तो उसी से शादी करना चाहता हूँ। आखिरकार कई बार रोहित के इनकार करने के बाद सुनीता देवी मजबूर होकर प्रिया से मिलकर उसे देखने को तैयार हो गई। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। चलो अपने बारे में बताओ, तुम क्या क्या जानती हो? घर का काम काज आता है? जी आंटी, मैं खाना बनाना और घर की साफ सफाई करना जानती हूँ और मैं आपकी हर बात का मान रखूंगी। हाँ ठीक है, अब देखते हैं। माँ ने रोहित की जिद के आगे हार मान ली और प्रिया से शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन मन से वो अभी भी खुश नहीं थी। हाय राम, देखो बहू ने सब्जी में कितना नमक डाल दिया। हमारे यहाँ तो इतना तेज खाना कोई नहीं खाता। माफ करिए माँ, अगली बार ध्यान रखूंगी। ध्यान तो तब रखती जब ढंग से काम करना आता। नई बहू को सब सीखना चाहिए। प्रिया अपनी सास की हर बात को सहती रही और घर के हर काम को पूरी लगन से करती रही, लेकिन सुनीता देवी का दिल उसे अपनाने को तैयार नहीं था। वो हर दिन किसी न किसी बात पर प्रिया को उलाहना देती रहती। एक दिन अचानक सुनीता देवी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें कुछ दिन के लिए आराम की सख्त जरूरत है। देखिए, इन्हें आराम करने की जरूरत है। किसी भी तरह की चिंता या तनाव इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं और प्रिया सब संभाल लेंगे। हाँ, जैसे तुम्हारी पत्नी कुछ भी संभाल लेगी। मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं। लेकिन प्रिया ने सास की इन बातों की परवाह किए बिना उनके साथ समय बिताना शुरू कर दिया। वो दिन रात उनकी देखभाल करती, उन्हें दवाई देती और उनके खाने पीने का ख्याल रखती। प्रिया रात को भी अपनी सास के पास बैठी रहती ताकि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो तुरंत मदद कर सके। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो, सोने क्यों नहीं गई? माँ, आप बीमार हैं। मैं आपको यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। आपकी तबीयत मेरी जिम्मेदारी है। हम धीरे धीरे सुनीता देवी को प्रिया की देखभाल और उसकी सेवा भाव से एहसास होने लगा कि प्रिया वाकई में एक नेक दिल इंसान है, लेकिन उनकी स्वाभिमान की दीवार उन्हें इसे स्वीकारने नहीं देती थी। एक दिन जब सुनीता देवी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, प्रिया उनके पास बैठकर उनकी सलामती की दुआ करने लगती है। ए ऊपर वाले, मेरी सासू माँ को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। मैं उनकी नाराजगी भी सहन कर लूंगी, बस वो ठीक हो जाए। सुनीता देवी उसे ये सब सुन लेती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिया, मैं समझ गई हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। तुम वाकई में एक अनमोल रत्न हो। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी वो इज्जत नहीं दी जो एक बहू को देनी चाहिए थी। माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझे तो हमेशा से आपकी बहू होने पर गर्व था। सुनीता देवी को आखिरकार एहसास हो गया था कि प्रिया उनकी उम्मीदों से भी बेहतर बहू साबित हुई है। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और इस तरह उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार लौट आई।